नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायां संस्कृतसाहित्येतिहासः इति विषयम् आधारीकृत्य नीतिकथानां विषये पठिष्यामः। नमस्कार विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने कथा सरित सागर के कथा सरित सागर नामक रचना के विषय में पढ़ा था, जो कि हमारे सोमदेव जी की रचना थी, जिसमें 24,000 श्लोक थे। अब जो अगली नीति कथाओं के विषय में पढ़ रहे हैं हम, यहाँ पर ग्रंथ का नाम है वेताल पंचविंशतिका। क्या नाम है? वेताल पंचविंशतिका। पंचविंशति किसे कहते हैं? 25। पंचविंशति मतलब 20, पंच मतलब 5, 25। वेताल पंचविंशतिका, इसके विषय में चर्चा करते हैं। वेताल पंचविंशतिका अत्यंत लोकप्रिय कथाओं का संग्रह है। इसका प्राचीनतम रूप बृहत कथा मंजरी और कथा सरित सागर में उपलब्ध होता है। इसमें 25 कहानियां संकलित की गई हैं, क्योंकि नाम ही है वेताल पंचविंशतिका। पंचविंशति मतलब 25 होता है संस्कृत में। तो यहाँ पर इसमें लिखा, इसका प्राचीनतम रूप बृहत कथा मंजरी और कथा सरित सागर नामक ग्रंथों में मिलता है। इसमें 25 कथाओं का संकलन किया गया है। इसमें इसके कई संस्करण प्राप्त होते हैं। इस ग्रंथ के कई संस्करण प्राप्त होते हैं। पहला संस्करण शिवदास का है, जिसमें कहीं कहीं श्लोक भी उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार यह गद्य पद्यात्मक संस्करण है। दूसरा संस्करण जो है बिल्कुल गद्यात्मक है, जो जम्भल दत्त के द्वारा बनाया गया था। पहला तो शिवदास के द्वारा बनाया गया था, जिसमें कहीं कहीं श्लोक में मिलते हैं। और दूसरा संस्करण जो यहाँ पर बताया है, दूसरा संस्करण जम्बल देव, दूसरा संस्करण केवल गद्यात्मक है, जो जम्बल दत्त के द्वारा बनाया गया था। दूसरा संस्करण जम्बल दत्त के द्वारा बनाया गया था। ये दोनों संस्करण जो है 14वीं शताब्दी ईस्वी के पहले ही रचे जा चुके थे, बनाए जा चुके थे। इसकी कथाएं इतनी लोकप्रिय है कि भारत की सभी भाषाओं में अनुवाद के रूप में पाई जाती हैं। वेताल पंचविंशतिका की कथाएं इतनी लोकप्रिय हैं कि भारत की सभी भाषाओं में अनुवाद के रूप में पाई जाती हैं। इसमें विक्रमसेन अर्थात विक्रमादित्य की कथाएं संकलित की गई हैं। कोई सिद्ध पुरुष राजा को रत्न गर्भित फल देता है। कोई सिद्ध पुरुष राजा विक्रमादित्य को रत्न गर्भित फल देता है और उसकी सिद्धि में सहायता के लिए राजा को एक वृक्ष पर लटकते हुए शव को लाने के लिए कहता है। रत्न गर्भित फल देता है एक सिद्ध पुरुष राजा विक्रमादित्य को, और उसकी सिद्धि में सहायता के लिए राजा को एक वृक्ष पर लटकते हुए शव को लाने के लिए कहता है। क्या लाने को कहता है? राजा को एक वृक्ष पर लटकते हुए लाश को लाने के लिए कहता है। वह शव किसी वेताल के आधिपत्य में है। वह शव जो है किसी वेताल के आधिपत्य में है, किसी वेताल के आधिपत्य में वह है, जो शव ले जाते समय राजा को चुप रहने के लिए कहता है। तो जो शव ले जाते समय राजा को चुप रहने के लिए कहता है वह वेताल। और किंतु वेताल ऐसी विचित्र कथाएं सुनाता है कि राजा को बोलना ही पड़ता है, क्योंकि कहानी के अंत में वेताल राजा से एक प्रश्न करता है उस कथा से संबंधित। किंतु वेताल ऐसी विचित्र कथाएं सुनाता है कि राजा को अंत में बोलना ही पड़ता है। वेताल के प्रश्न बड़े जटिल हैं, किंतु राजा का उत्तर अत्यंत ही सुंदर और सरल है। इस प्रकार ग्रंथ पहेली
एवं उसके उत्तर के रूप में चलता है। ठीक है, हर रात को वो शव को ले जाता है और शव को ले जाता है, जैसे वो कहता है आपको बोलना नहीं है बीच में, और अगर मैं आप बोले तो मैं पुनः वापस यहाँ से उड़कर उसी पेड़ पर चले जाऊँगा। तो यही है ग्रंथ पहेली। यहाँ पर ये जो बताया गया है कि इस प्रकार ग्रंथ पहेली और उसके उत्तर के रूप में है। इन कथाओं से बुद्धि का विकास होता है। ये हमने जो पढ़ा ये वेताल पंचविंशतिका के बारे में पढ़ा। एक छोटी सी रचना और है, उसके विषय में पढ़ते हैं। सिंहासन द्वात्रिंशिका, सिंहासन द्वात्रिंशिका, इसी का दूसरा नाम है द्वात्रिंशत पुत्तलिका, द्वात्रिंशत पुत्तलिका। देखिए द्वात्रिंशिका यानी 32 कथाएं, द्वात्रिंशत मतलब 30, द्वि मतलब 2, द्वात्रिंशत यानी 32। तो सिंहासन द्वात्रिंशिका या द्वात्रिंशत पुत्तलिका ये ग्रंथ का नाम है। यह एक मनोरंजक कथा संग्रह है जिसमें 32 पुतलियां राजा भोज को 32 कहानियां सुनाती हैं। राजा भोज भूमि में गड़े हुए विक्रमादित्य के सिंहासन को उखाड़ता है और उस पर बैठना चाहता है, किंतु उस सिंहासन में जड़ी हुई 32 पुतलियां एक एक करके विक्रमादित्य के पराक्रम के विषय में कहानियां सुनाती हैं राजा को, और राजा को अयोग्य सिद्ध करके उस पर बैठने से रोकती है राजा भोज को। इस कथा के 2 संस्करण प्राप्त होते हैं, एक दक्षिण भारतीय संस्करण, दूसरा उत्तर भारतीय संस्करण। देखिए इसमें वही यही है, एक मनोरंजक कथा है, कथा संग्रह है जिसमें कितनी कहानियां हैं, द्वात्रिंशत मतलब 32 कहानियां हैं। 32 पुतलियां, उसमें 32 पुतलियां लगी हुई है, जड़ी हुई है सिंहासन में। तो उस 32 पुतलियां हर दिन राजा को एक कहानी सुनाती है। जैसे ही वो सिंहासन के ऊपर बैठने के लिए तैयार होता है तो हर बार एक पुतली कहानी सुनाती है। 32 पुतलियां राजा भोज को 32 कहानियां सुनाती हैं। राजा भोज भूमि में गड़े हुए विक्रमादित्य के सिंहासन को उखड़वाता है, निकलवाता है बाहर और उस पर बैठना चाहता है, किंतु उस सिंहासन में जड़ी हुई 32 पुतलियां एक एक करके विक्रमादित्य के पराक्रम को और उसके विषय में उनको कहानियां सुनाती है और राजा को यह सिद्ध करती है कि आप अयोग्य हैं, उस पर बैठने से उनको रोकती है। इस कथा के 2 संस्करण प्राप्त होते हैं, पहला दक्षिण भारतीय संस्करण, दूसरा उत्तर भारतीय संस्करण। उत्तर भारतीय संस्करण में भी 3 पाठ प्राप्त होते हैं, जिन जैन पाठ, बंगाली पाठ तथा लघु पाठ, ये 3 पाठ तो उत्तर भारत के हैं। कौन कौन से उत्तर भारत के 3 पाठ हैं मिलते हैं, एक जैन पाठ, दूसरा बंगाली पाठ, तीसरा लघु पाठ। दक्षिण भारतीय संस्करण विक्रमचरित कहलाता है। इसके भी पद्यबद्ध और गद्यबद्ध 2 पाठ मिलते हैं। इनमें कौन सा मौलिक है और कौन सा संस्करण अधिक प्राचीन है यह कहा नहीं जा सकता। अगले वीडियो में हम जो अगला ग्रंथ करेंगे उसका नाम है शुक सप्तति। शुक सप्तति, शुक मतलब तोता, सप्तति मतलब 70। तोते के द्वारा कही गई 70 कथाएं हैं इस ग्रंथ में, इसलिए इसका नाम है शुक सप्तति, जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए यहीं विराम देते हैं और आपको कहते हैं नमस्कार, धन्यवाद।